ठीक है। हम लोग फोन चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी लोग चेंज नहीं करते, नया बना लेते हैं काम के लिए लेकिन चेंज तो नहीं करते। ठीक है। इसके अलावा जैसे मेरे पास एक और है जिसमें है askball.com है, तो उसमें है ऐसा, hello@askbawali.in करके। ये भी मेरी परमानेंट ईमेल आईडी, इसको मैं चेंज नहीं करता। ठीक है। मेरी जो सबसे पुरानी आईडी है उसका नाम है बबलू बवाली @gmail.com। ये मैं कभी चेंज नहीं करता। ये 3 से 4 आईडी मेरे पास हमसे लॉग इन रहती रहती है। ठीक है। तो इस आईडी को कम से कम 10 से 12 साल। अगर कोई भी इस ईमेल आईडी को जानता है तो वो क्या करेगा, मुझे कभी भी मेल कर सकता है। ठीक है। ईमेल्स कभी डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब क्या, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर किसी का व्हाट्सएप आया हुआ तो डिस्टर्ब होगा, किसी का मेल आया तो डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो वो क्या करता है, आपके पैटर्न को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है। इंडिया में खासकर टायर 2 टायर 3 सिटी में इतना कुछ इसका यूज नहीं होता। लेकिन जो टायर 1 सिटी, जितनी मेट्रो सिटी, आपको कुछ भी चाहिए, आप हमेशा ईमेल को यूज करने वाले। ठीक है। अब इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप इसमें लॉन्ग रन की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप किसी को अगर मार्केटिंग करनी है तो आप एक बार किसी की ईमेल ले लो, उसको आप लाइफ टाइम उसकी उसको नर्चर कर सकते हैं। ठीक है। आया समझ में? तो आप ये चीजें हमेशा से कर सकते हैं। अगर फोन नंबर का प्रॉब्लम क्या है, वो ब्लॉक कर देगा, चेंज कर देगा, लेकिन ईमेल्स अपन ज्यादातर नहीं करते। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि एमएनसीज में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो लोग डेली सुबह क्या करते हैं, 10 से लेके 12, उनका एक ही काम होता है, ईमेल्स का रिप्लाई था। किसी भी एमएनसी में चले जाओ, ओनर बैठता है काम, वो हमेशा यही काम करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या समझना पड़ेगा कि अगर मुझे भी उतना करना है तो मुझे ईमेल के ऊपर तो अपना काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपको किसी से क्लाइंट से बात करनी है और वो बाहर है, तो आप उसको व्हाट्सएप तो नहीं करोगे। वो क्या कर देगा, व्हाट्सएप पे तो ब्लॉकिंग मार देगा। तो आप उसको क्या करोगे, ईमेल करोगे। ठीक है। तो ईमेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आने वाले समय में बाहर से लीड्स निकालनी है, काम करना है, कुछ भी करना है, आपको ईमेल लगने ही वाला है। ठीक है। अब ईमेल्स निकालने के बाद आपका काम क्या रहेगा, उनको मेल करना है। अब ईमेल जो हम लोग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है। आप में से किसी ने 100 ईमेल भेजे हैं कभी एक ही दिन के अंदर, जीमेल से? हम्म। हम्म। करेक्ट। वो जीमेल से था क्या वो? हम्म। करेक्ट। ठीक है। अब देखो जीमेल क्यों यूज नहीं करते पता है? अगर आप सेम ईमेल 100 लोग को भेजोगे ना, तो पहले एक कॉन्सेप्ट होता था, पहले उसको बोलते हम लोग मेल मर्ज, सुनो कभी? मेल मर्ज सुनो? अभी के टाइम पे तो टूल्स आ गए, पहले होता था मेल मर्ज। क्या होता था, 2 टेबल बनती थी। ठीक है। एक टेबल पे सारे नाम होते थे, नेम। एक और टेबल बनती थी एक्सेल के अंदर, यहाँ पे होता था कॉन्टेंट। ठीक है। जब हम लोग मेल मर्ज परफॉर्म कर देते ना, यहाँ से एक नाम लेता था, ये कंटेंट ऐड करता था और मेल भेजता था। ऐसे ही करता था हर बार। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आने लग गई कि अगर आप 100 मेल भेजोगे एक ही दिन के अंदर, सेम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब अंदर सबका मैटर सेम, तो कंपनी क्या बोलेगी, आप क्या कर रहे हो? ठीक है। जीमेल से करोगे तो। अब जीमेल में प्रॉब्लम क्या आने लग गया, और जैसे एग्जांपल, आपका जीमेल आईडी बताओ। चल फिर से बताओ। BRASHAJAIN 7852। ठीक है। @gmail.com। ठीक है। ये बन गया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे कितनों को पता है कि इसी की जीमेल आईडी? ठीक है। अब अगर मैं, मुझे कभी अगर किसी को स्कैम करना है, मैं क्या करूंगा, एक आईडी बनाऊंगा इस नाम से। डिफरेंस निकाल पाओगे क्या? समझ में आ रहा? एक और बना दूंगा, सेम। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये एज एंड यूजर समझ में आएगा क्या? अगर आपने कभी भेजा है तो आप ही को पता है कि असली वाली कौन सी है। तो अगर आपके नाम से कोई 10 जगह मेल कर रहा है, तो फंसेगा कौन?
ठीक है। तो लोगों ने क्या निकाला कि यार इस ईमेल आईडी से अपन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। मतलब क्या, अगर आपकी वेबसाइट का नाम है www.elao, सही है, है एल, ठीक है, डॉट साइट। तो जो मैं ईमेल आईडी बनाऊंगा ना वो में से कैसे होगी, ऐसा, हेलो एट द रेट, और इसके बाद ये लगेगा। इसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको डुप्लीकेट करने के लिए आपको इसका एक्सेस होना जरूरी है। हाँ, ये पीछे का जो बता रहा हूँ, ये वाला जो साइट, ये कभी रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन कनेक्ट करना पड़ता है उस डोमेन से ही हम लोग क्या करते हैं, ईमेल बनाते हैं। तो आपका ये वाला बहुत जरूरी है। ये हो गया। अगर मुझे और आईडीज चाहिए बिल्कुल बना सकते हो, जैसे क्या, हेलो बना दिए, उसके बाद सपोर्ट बना दिए, सपोर्ट। हाँ नहीं, वो कर सकते, लेकिन वो सब आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। कोई भी इस टाइप का ईमेल आईडी नहीं बना सकता। ये सिर्फ आप ही बना सकते हो जिसके पास क्या है, डोमेन है। जिसके पास डोमेन है वो क्या करता है, ईमेल्स और बिल्ड कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे चलो, हम्म हम्म हम्म, करेक्ट 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 करेक्ट, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। डोमेन से लेना पड़ा, जैसे ये देखो, अभी एक ईमेल आईडी है, ठीक है, रायपुर फूडी लव डॉट इन करके, ठीक है। अब देखो इसमें ना दो तरह की ईमेल्स बने हुए, आदर्श एट द रेट रायपुर फूडी लव डॉट इन, और कॉन्टैक्ट एट द रेट रायपुर फूडी लव डॉट इन। इसमें अगर और चाहिए तो मैं ही बना सकता हूँ, जिसके पास डोमेन का एक्सेस है, जिसके पास होस्टिंग का एक्सेस है। उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। जैसे जीमेल में बना दिए थे, क्या बनाओ आप, कितना भी बना लो, लास्ट में क्या लिखे लिखा रहेगा, एट द रेट जीमेल, एट द रेट या, तो वो सब फर्जी वाला काम हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, कभी नहीं। तो इसलिए हमको ईमेल जब हम लोग यूज करते हैं तो हमको ये चीजें चाहिए रहती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, और बहुत सारी कंपनीज पे काम भी करती है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे एक प्रीमियम एक ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या चेक करता हूँ, पहले प्राइसिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बताया ₹29 पर यूजर पर मंथ। कितना दे रहा है, ₹29 ले रहा है पर मंथ का, ठीक है। इसी को अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यूज करता हूँ 1 साल के लिए, ठीक है, तो मान लो 29 × 12, ठीक है, इसमें अपन 29 × 12 करीब 1,000 तक जाना चाहिए, ठीक है। इसमें अपन करेंगे 18% ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मान के चलो 500 600 का आपका एक ही मिलाडी पड़ जाएगा साल भर के लिए, ठीक। तो जब भी आप जाओगे सर्विसेज लोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा इतना मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, देखो 10 GB का बता रहा है स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, यू कैन यूज अ डोमेन नेम विथ ईमेल आईडी लाइक यू एट द रेट योर डोमेन नेम डॉट कॉम, ठीक है। आप एक यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कंपनी से करती है ऐसे बहुत सारे वायदे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आप जितना बनाओगे उतना आप पे कर सकते हो, ठीक। हम्म 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 हम्म। नहीं, आप नाम देखो, जिससे ये एक बार बन गया अगर, तो आपको नया बनाना पड़ेगा, इसको भी चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके अंदर ईमेल्स अगर आ चुके हैं ऑलरेडी, कैसे करोगे, ठीक है। और एक एक हमको समझ में आ रहा है कि एक एक ईमेल आईडी कितने की पड़ रही है मेरे को, ऑलमोस्ट ₹500 पड़ रही है पर ईयर। हाँ, ये कर सकते हो। अभी इसमें भी, हाँ, हम्म हम्म, करेक्ट 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 करेक्ट, उससे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलो ले लिया आप लोगों ने, अब हेलो अभी मैं चला रहा हूँ, कल को हेलो आप चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास जो ईमेल आईडी है ना, उसमें कभी आप स्कैम वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे नहीं होता नहीं, बट थोड़ा कम हो जाता है। अब इसमें ना एक और ट्रिक है जो कंपनीज यूज करती है, ठीक है। और ट्रिक कैसी, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं एलिस, ठीक है, ALISE करके होता है,
ठीक है। एलिस का मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे कि अ, देखो लिख रहा है ईमेल एलिस, ALIALIAS, ALI। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसका यूज बहुत जगह पे MNCs में किया जाता है, और बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। आपकी कंपनी में मान लो कि अगर 1000 एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब 1000 एम्प्लॉय हैं मेरे पास। अगर मैं सबको एक एक ईमेल आईडी देने लग गया तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो क्या लगता है, कंपनी तब बेयर करेगी नहीं करेगी? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, अब हम लोगों ने ऐसे देखा कि एक एक ईमेल आईडी में मुझे कितना स्पेस मिल रहा है। इसमें हमने चेक किया था अभी, 10 GB का मिल रहा है। ठीक है, 10 GB स्टोरेज दे रहा है। तो कंपनी क्या करती है, एक ईमेल आईडी बनाती है। ठीक है, मान लेके चलते हैं कि मैंने ये वाला बना। ठीक है, मैंने ये ईमेल आईडी बनाई, जो क्या करती है, हमेशा किसको पॉइंट करेगी? ये उसका स्टोरेज है, जो कि अभी के टाइम में कितना है, 10 GB। ठीक है, 10 GB जनरली यूज नहीं होता है। ठीक है, ईमेल कितने का ही आता है, क्या ही कर लोगे उसको। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या काम हो गया कि आपने एक ये बाय कर लिया, और इसको आपने क्या किया, 10 GB स्टोर करा दिया। अब होता क्या है ना, लोग इसका बनाते हैं एलिस, बोले तो इसका रेप्लिकेट बनाते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। हेलो की जगह पे मैं करता हूँ आस्क। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट हो गया, HR का हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है, ये सेम स्टोरेज को यूज करता है। समझ में आया कुछ? जनरली होना कैसे चाहिए था इसको, सबको एक ईमेल को 10 10 GB देना था, तो मेरा खर्चा कितना पड़ गया, मेरा 5 लाख तो खाली ईमेल मेंटेन करने में चला गया, काम हुआ तो। फिर लोगों ने क्या निकाला कॉन्सेप्ट कि अपन क्या करते हैं, इसका एलिस बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है, डुप्लीकेट करते हैं, और इसका ईमेल आईडी का फ्रंट चेंज कर देंगे। और उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि वो सब के सब क्या करते हैं, इस 10 GB के स्टोरेज को यूज करते हैं। तो ये कब आता है, जब आपके पास एक अच्छी खासी एमएनसी, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं, जनरली एक से दो खरीदते हैं, 500 रुपए, 1000 1200 रुपए का ले लेते हैं। उसके बाद बाकी उसका क्या करता है, एलिस पर कि भाई उसका स्पेस को आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो ओनर रहता है, वो अपनी ईमेल आईडी में से अलग रखता है कि मेरा डेटा या कुछ भी मेरा यहाँ से वहां, उसके पास एक अलग रहेगा, उसके में कोई टच नहीं करेगा। उसके बाद जो भी है सपोर्ट का हो गया, वो लोग शेयर करते हैं। नहीं, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगा, लेकिन उनका डेटा उन तक ही पहुंचेगा, सब बराबर होगा। लेकिन बस ये जो है ना यहाँ पे पार्ट, इसमें बस थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ये जो है ना शेयरिंग का पार्ट है, वो थोड़ा सा आपका, जैसे मान लो 10 GB है, तो 3 आईडी है, तो मान लो एक आईडी पे स्टोरेज ऐसे ऐसे अलग अलग स्टोर होता है, स्पेस डिवाइड हो जाता है। तो मान लो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स आती हैं कुछ, तो फिर ओनर क्या चाहता है कि सबका कंट्रोल, मेरा कंट्रोल मेरे पास ही रहे पूरा पूरा, 10 GB मुझे अकेले को चाहिए, मुझे शेयर नहीं करना, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट काम है। और यहाँ पे कौन कर रहा है, सपोर्ट वाले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रिपोर्टिंग करनी है अपने, रिपोर्टिंग हम लोग क्या करते हैं, मेल में कर, छुट्टियां चाहिए। अब आप एम्प्लॉई हो, आपको सिर्फ आप गिन के 2 3 बार मेल करते हो महीने, रिपोर्ट करने के लिए मेल करते हो, छुट्टी के लिए मेल करते हो, और कुछ अपडेट हो उसके लिए mail करते हो। तो आपको 10 GB का जरूरत तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एम्प्लॉय के नाम से उसको ईमेल देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका नाम हो गया प्रशांत, तो प्रशांत @, बना दें, तो उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से होंडा, हम लोगों ने होंडा को 100 ईमेल बेचे थे। अब 100 ईमेल बेचेगा मतलब ये नहीं कि 100 × 500 बेचे,
दो चार ईमेल ही थे ढक के, बाकी सबके सब एलिस थे। ठीक है, तो लोग इसको भी बेचते हैं, इसलिए पैसा कमाते हैं, क्योंकि बैकएंड में बहुतों को पता ही नहीं एलिस होता क्या। सिंपल, आप एक रीसेलिंग पैनल खरीदते हो। ठीक है, वो कहाँ से खरीदोगे आप हमेशा परचेज करोगे रीसेलर क्लब से परचेज। रीसेलर क्लब के बारे में, हाँ, उसमें जाके आप एज अ रीसेलर अपने आप को ज्वाइन कराओगे, और फिर उसमें जाकर के आप ईमेल आईडीज बाय करके इनको देना चाहो। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में आप पैसा नहीं कमा पाओगे, जितना बिलिंग है वो तो बिल मांगेगा। जितना बिल बन रहा है वो बिल आपको जनरेट करके दे देगा, लेकिन आप कैसे करोगे? किस चीज का पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो? ये दिमाग देने का, समझ रहे हो? तो वैसा नहीं रहता, क्योंकि इसकी बिलिंग होती है ना बकायदा। ठीक है, तो एलिस बनाने का पैसा नहीं। एलिस का भी एक लिमिट है, जैसे 4 से 5 आप फ्री में बना, तो उतना अफोर्डेबल रहता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि मुझे ईमेल आईडी प्रॉपर चाहिए, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं तो वो स्पैम वाली कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है, और कुछ चीजें जैसे क्या, आपके ईमेल्स जो भी रहते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कीवर्ड सेंसिटिव रहते हैं। अगर आपने डाला है, लिख के रखा है बाय, फिर आपने लिखेगा मनी, फिर हमने लिखा है वेट लॉस, तो ये क्या होता है, कीवर्ड्स ना, लोग जो ईमेल होता है वो स्कैन हो जाता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये आता है आपके किधर, स्पैम में। ठीक है, तो एक ईमेल लिखोगे, आपको ऐसे ईमेल लिखना है कि सामने वाला कभी आपको स्पैम में मत समझे कि आप स्पैम कर रहे हो करके। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, पूरा का पूरा फ्लो बना। फ्लो मतलब क्या, मान लेते हैं आपने एक फॉर्म लोगों से फिल करवाया, इसके बाद आपने उनको एक ईमेल शेयर करा। ठीक है, जिसने ओपन करा उसको अलग मिल जाएगा, जिसने ओपन नहीं करा उसको एक अलग मिल जाएगा। समझ में आया? ये मेल जिसने भी ओपन किया होगा, अगर यस है तो ये खुलेगा, अगर नहीं खुला है तो दूसरा एक और मिल जाएगा। आप इसे क्या करते हो, नर्चर कर सकते हो। नर्चर मतलब क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, फनल का पार्ट है ये, ठीक है, फनल का पार्ट है, लेकिन पूरा फनल यही नहीं। ईमेल एक पार्ट है आपके फनल। जैसे क्या है, मान के चलो आपने कोई वेबिनार के लिए एक लैंडिंग पेज में गए, ठीक है, और आपने यहाँ डेटा को डाला। जैसे डेटा एंटर करोगे ना, आपको एक व्हाट्सएप आएगा और आपको एक मेल आएगा। अगर आपने वेबिनार अटेंड किया होगा तो आपको अलग मेल आएगा, और नहीं मिला है, नहीं अटेंड किया होगा तो एक अलग मिला कि उप्स, यू मिस दैट, ये हाँ, हियर इज द रिकैप। और वो लिंक पे क्लिक करेगा, वहां हो जाएगा। उसके बाद वो अगला मेल करेगा। ठीक है, अगले मेल में क्या आएगा, टोटल में ना 5 10 की मान लो सीरीज। पहले मेल, नीड ये सर्विसेज, सेकंड बताएगा कि हाउ आई हेल्प माई क्लाइंट्स, फिर तीसरा बताएगा हाउ यू कैन जनरेट 3 lakhs पर मंथ, चौथे में बताएगा कि हाउ टेस्टिमोनियल डालेगा ना, और 5 में बताएगा बुक का 1 to 1 कंसल्टिंग कॉल विथ मी। अब फोर्थ में टेस्टिमोनियल डालेगा, टेस्टिमोनियल में कुछ भी आप एंटर करवा सकते हो। ठीक है, लास्ट में क्या बोलेगा, अगर आपको भी चाहिए तो आप क्या करो, मेरे से 1 to 1 डील करो। अब इससे फायदा क्या है, अगर आप उसको फर्स्ट बार में पिच कर देते कि बुक का कॉल, करता क्यों? क्यों? तो वो बहुत सिंपल सी कहानी है। करेक्ट, हमेशा याद रखो कि किसी को भी नहीं पसंद कि कोई उसको बेच के चला जाए। किसी को नहीं पसंद। शॉपिंग पे जाते हो, आपको भी पता है कि सामने वाला, आपने कभी नोटिस करा है कि कोई ड्रेस आपने परचेज करी, वहां तो मस्त दिखती, घर पे आके दिखते हैं इसको क्या हो, ये तो ऐसी नहीं लग रही जैसी मैं तो भाई वहां पे तो क्या दिख रहा था यार, घर पे आया तो अभी ये क्या है। क्या होता है, वो आपको बेच रहा है, उसका काम क्या है, 10 लाइट लगा देगा, आपको लगेगा यार वाह क्या दिख रही हूँ घर। हाँ, और वो खुद से इतनी बटरिंग करेगा ना, या तो अगर आप स्मार्ट हो तो आपको समझ में आ जाएगी तो बेचने की कोशिश कर, लेकिन कभी कभी इतना मस्त बनाता है कि आपको खुद ही लगता है कि अरे यार चलो जान दो छोड़ो। खैर आप लोग ने, मैं भी शिकार हो चुका हूँ इस चीज का। हम्म,
वो भी है चौड़ा होगा, बात तो सही है। तो वापस है करके ना पूरा गेम है। तो अब सीन क्या होता है कि वो लोग करते हैं और हमको ना एक डाउट होता है, हमको बस ये कंफर्मेशन, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? यहाँ से चार बात, अरे सर क्या मॉडल दिखता है। हाँ, और वो पीछे से प्राइसिंग का गेम हो रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही बताता हूँ सबसे ज्यादा क्या बिकते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है। एक टाइम पे ना अपने पूरे इंडिया में ना ओप्पो वीवो का पूरा चलन चल रहा था, ठीक है। उसके बैकएंड में क्या सीन है बताइए? सैमसंग का जो कमीशन है वो है 4%। ओप्पो वीवो का कितना है? 30%। समझ रहे हो? तो आप अगर सैमसंग का फोन बेच दे रहे हो, 1 लाख का भी बेचो तो भी 4 हजार ही कमा रहे हो। लेकिन अगर तुम 30 हजार का फोन बेच रहे हो ओप्पो का, तो भी तुम 10 हजार कमा रहे हो। कौन सा फायदा? तो लोग क्या करते हैं, वो अपना देखते हैं, उनको नहीं मतलब तुमको क्या चाहिए, या बजट कितना है? 50, चालू करेगा 60 से। उसको पता है कि 50 और 60 तक खिंचा जाता है, तो वैसे करके मार्केटिंग कर। तो कभी भी डे वन पे अगर पिच करोगे ना किसी को, तो कोई नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 उसको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे मेल करना है, तो जैसे मैंने बताया कि यार हम लोग ईमेल, जो जीमेल वाला पार्ट है, अगर उसको यूज करते तो हमारा क्या हो जाएगा, स्कैम में चला जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, बल्क में चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड चलाऊंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा और इसमें ना डेली के 1000 लोग लेके आ जाऊँ। पैसा लगाया, लोगों को यहाँ तक लेकर के आ गए, एक फॉर्म दिखेगा, लोग फॉर्म भर देंगे। वो फॉर्म भरने के बाद वेबिनार का हो सकता है, ई बुक का हो सकता है, बस मुझे ईमेल आईडी निकलवानी है किसी भी एंगल से। हम्म। हम्म। देखो, टारगेट अभी देखो, जैसे हम लोग कभी भी ना ईमेल से जब निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बार उसका दिखाया था, स्नोप का दिखाया था, किस तरह से आप अमन गुप्ता की आईडी निकालते हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो वैसे क्या करते हैं, एक एक लिंक्डइन में जा करके वो अकाउंट निकालते हैं। और अगर पेड टूल लोगे तो वो आपको निकाल के दे देगा कि ये कंपनी का ओनर है, इसका ये बिजनेस है, आप ये ले लो। वो एक तरीका हो। दूसरा क्या है कि आप कभी भी ना जब भी एड से लेकर के आते हो, मतलब कि लोगों को कुछ फ्री में दे रहे हो और उससे कुछ आ, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारा एक क्लाइंट है जो ना स्कूल बनाता है। तो उसने बोला कि वो ना टीचर्स को ट्रेन भी करता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई अच्छा जगह पे जाना है, तो आपको अपना रिज्यूम किस तरह बिल्ड करना है। तो उसका कहना है कि मेरे पास ना दिन के 90 से 100 मेरे पास रिज्यूम्स आते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ढंग के होते हैं, ठीक है। 100 रिज्यूम से बस ऐसे कि जो दो हैं जिसको पढ़ के लग रहा है कि बढ़िया लिखा है। तो इस बंदे ने क्या सोचा कि यार जितने लोग आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना जिसका रिज्यूम खराब है टीचर भी कहीं बेकार, कभी कभी निकल जाते हैं अपन लोग। तो उसने क्या बोला कि मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको रिज्यूम किस तरह बनाना चाहिए, उसको साइड पे लगा दूंगा। अब इस पीडीएफ को डाउनलोड कौन करेगा? ये जो बचे हुए लोग हैं जिनको अप्लाई करना नहीं आ रहा, वो डाउनलोड करेंगे। तो इन लोगों को मैं और कुछ सर्विस बेच सकता हूँ कि नहीं? क्या? हम्म। तो सिंपल, मैंने क्या करना है, मैंने एक ई बुक बनाऊंगा जहाँ पे लिखूंगा 100 सीक्रेट वेज टू बिल्ड योर रिज्यूम। अब जो भी आएगा वेबसाइट के ऊपर, दिन में जो 100 लोग भर रहे हैं, वो लोग इसको भी डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, मैं क्या करूंगा, उनसे उनका ईमेल आईडी ले लूँ, ठीक है। वो भरवा दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास डेटाबेस आगे टीचर्स का, जिनको रिज्यूम बनाना, लेकिन मेरे पास अभी डेली का मेरे पास 100 लोग आके कलेक्ट होते जा रहे हैं। इनको मैं कुछ सर्विसेज दे सकता हूँ। जैसे क्या, आप रिज्यूम आप मत बनाओ, मैं बना के दूँ। वीडियो डाउनलोड करें मतलब तुमको चाहिए, मत बनाओ, मैं हेल्प करता हूँ। क्या करूंगा उसके लिए, मैं 1000 रुपये चार्ज करूँ। लोग पे करते हैं बकायदा, क्योंकि इससे इनका चांस बढ़ जाता है किसी अच्छी कॉलेज में जाके ज्वाइन करने का। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का भी ऑफर है। आप जॉब सर्च करते हो, मे बी यू लैकिंग विथ सम ट्रेनिंग, मैं आपको ट्रेनिंग करके दूंगा।
5 दिन का सेशन रहेगा और 5,000 रुपये उसकी फीस है। 100 में से 5 लोग तो ले ही लेंगे। दिन का 25,000 पैसा अंदर हो गया। क्या बुरा है? समझ में आ रहा है? तो नर्चर करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है, ऐसा है। ठीक है, अभी मेरा एक और है क्लाइंट है जो क्या करता है, बाहर अब्रॉड में लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, तो उनका जो ई बुक है, जो फ्री ई बुक है, वो किसके रिगार्डिंग है? वो रिगार्डिंग है कि अगर आपके मार्क्स कम है और आपको जर्मनी में पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में सारी डिटेल्स, A to Z, कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, आपको कितना देना पड़ेगा, और कंसल्टिंग के लिए क्या क्या लगता है, आप वहां पर जाके कहाँ पे रहोगे, सारा एंड टू एंड पैकेज। अब कोई भी इस ईबुक को डाउनलोड करेगा, उसका इंटेंशन क्या है? तो पहले उसको मैं 5 दिन पे सिखाऊं। सबसे पहला मेल क्या जाएगा उसको? थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग द ई बुक, वो बता दिया। सेकेंड डे ऑप्शन देंगे कि जर्मनी, वाई जर्मनी इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी अब्रॉड। ठीक है। तीसरे में उसमें क्या डालेंगे कि हाँ, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज यू नीड टू चेक आउट इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी, इस टाइप का कुछ। चौथे में डालेंगे फी स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स। लास्ट में डालेंगे इफ यू वांटेड टू ज्वाइन एनी कॉलेज और स्कूल इन जर्मनी, वी आर द बेस्ट कंसल्टिंग कंपनी, बुक योर 1-to-1 कॉल। ये हो गया। तो अब क्या होगा, वो आदमी पहले तो आपने उसको पूरी नॉलेज दे दी, सब बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो जैसे ही आपसे 1-to-1 में घुसेगा, फिर वो बोलेगा कि हम लोग कंसल्टिंग के लिए पैसे लेते हैं। बोलेगा ठीक है। बोले अगर आपको एग्जाम दिलाना पड़ता है, बोले, ठीक है, अब एग्जाम में नहीं निकला तो वो भी हम करा के देते हैं। क्योंकि आप जब भी जर्मनी जाओगे तो आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपका कम्युनिकेशन चेक होता है कि कितना बोल लेते हो, क्या बोल लेते हो, उसकी ट्रेनिंग करा के देते हैं। आप अगर किसी कॉलेज में जाओगे तो उसके इंटरव्यू में क्या प्रिपरेशन होगी, उसकी भी तैयारी हम करा के देते हैं। एक बार वो अंदर घुसा कंसल्टिंग में, उसको 10 चीज बताएंगे कि ये चीजें वहां पे लगने वाली है, ये चीजें हम लोग सिखाते भी। तो वो क्या बोलेगा, पहले तो 3 महीना सीख कि वहां ये करेगा, फिर वो 3 महीने के लिए वो लोग चार्ज करते, उसके बाद उसको प्लेस कराते। ठीक है, तो पूरा 1.5-2 लाख का पूरा सिस्टम है एक एक क्लाइंट से। ठीक है, और लोग पे भी करते हैं। क्योंकि अगर वो आदमी इंडिया में अगर एमबीबीएस करने जाएगा, उसका करोड़ों खर्चा हो जाएगा, और वहां पे उसके 10 से 12 लाख में निपट जाएगा। तो ये फायदा रहता है। तो आप भी ऐसे ही किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो जो कि कंसल्टिंग देते हैं, या फिर तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ईमेल मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वहां पर थोड़े पढ़े लिखे लोग। दो लोग हैं लैपटॉप पे, हम्म। उन्होंने अपनी अपनी स्टार्टअप चाला। उन लोगों ने वेबिनार्स कंडक्ट करवाए, मतलब प्री वेबिनार्स, करीब करीब 4 से 5 संडे को ऐसे नॉर्मल हम्म। फ्री वेबिनार्स कंडक्ट करवाए। उसमें हम लोगों ने पिच किया, मतलब पहले तो उन लोगों ने वो ट्राई किया, फिर हम समझा पा रहे थे नहीं समझा पा रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेल पे मेल से वही जो प्रोसीजर आता है वैसे टाइप किया, और आज की डेट में करीब करीब 2.5 लाख का कोर्स है। तो if someone is getting a target in the first 5 डेज, हाँ, minutes, बस तो तैयारी होती है। क्योंकि देखो अपने को चाहिए एंड टू एंड रिजल्ट। अब आप देखो, अगर आप कोई भी अगर गारंटी दे दे रहे हैं, जैसे क्या, अब बहुत लगता है 2 लाख रुपए कौन देगा यार। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि तुम 2 लाख रुपए लगाओ, 3 महीने के बाद 2 का 6 में करके दो, नहीं होता तो पैसा वापस। इसमें तो पूरा नो ब्रेनर ब्रेनर है। और सबको पता है ट्रेडिंग में ऐसा होता ही नहीं कभी। लेकिन आप जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो बता रहा है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप लोग कमाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग कमाते नहीं, कमाते हैं। तो उसमें भी अपने टीएनसी बताए भाई, जो मैं बताऊँ वो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इतना लगना चाहिए आपका, आपको इतना टाइम देना है, आपको मार्केट स्टडी करनी है, सॉर्टेड। तो लोग ऐसे करके कोर्सेज बेचते हैं, हर एक सर्विसेज आप सेल आउट कर सकते हैं। तो आपको ईमेल मार्केटिंग उसके अंदर आनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जब भी ईमेल की ना बात करेंगे, कुछ कुछ चीजें जो बहुत जरूरी रहती है समझने लायक, ठीक है, वो आता है सबसे पहले। आपको अगर अपना एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करना होगा, तो आपको ईमेल करने के लिए क्या करना है, देखो जीमेल से तो अपन नहीं कर सकते। तो आपको एक थर्ड पार्टी टूल लेना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ईमेल्स और ईमेल जो सीक्वेंस है वो बना सकते। ठीक है। मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता था कन्वर्ट किट और मेल चिप। ये होता है यूज अभी के टाइम पे, एक ब्रावो करके।
ये बहुत ज्यादा यूज होता है अभी के टाइम। ये क्या है, आपका एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है। ठीक है। ऐसी बहुत सारे टूल्स है, ये इकलौता टूल नहीं है जो यूज हो रहा है अभी के टाइम पे, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। ठीक है। तो आप जाओगे ऐसे टूल्स के अंदर। ठीक है, इसमें से देखो आई कांटेक्ट, गेट रिस्पॉन्स, ए वेबर, ठीक है, कन्वर्ट के, ड्रिप करके है, एक्टिव कैंपेन करके है, कांस्टेंट कांटेक्ट, सेंडली, मेल पोएट, ऐसे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है जो क्या करते हैं, आपको जो बल्क में ईमेल सेंडिंग वाला जो पार्ट है वो करके देते हैं। ठीक है। अब इसके प्राइसिंग में बहुत सारा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, मतलब जितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा है और डेटा आपके पास है, उस बेसिस पे लोग चालू करते हैं। ठीक है। तो कन्वर्ट किट भी स्टार्टिंग में फ्री है 1000 तक के लिए, उसके बाद वो पे करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारे अपने पास ये है। ठीक है। अब हमें कुछ कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे क्या, जब भी आप ईमेल सेंड करते हो तो बहुत सारी ट्रैकिंग होती है उसके बैकएंड में। ठीक है। नॉर्मल जीमेल में कभी देखते हो क्या ट्रैकिंग हो रही? कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो फीचर ही नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे, जैसे कि एक होता है, उसको बोलते हैं अपन इवेंट ट्रिगर्ड। मतलब कि कोई भी अगर आपकी आपकी ईमेल को क्लिक भी करता है तो ट्रैक हो जाता है कि इसने ये ईमेल को ओपन किया है। ठीक है। इसके बाद अगर किसी ने उस पर क्लिक करके कोई वेबसाइट ओपन करी तो वो बता देगा क्लिक किया है, और ये साइट लिंक क्लिक उसमें शोकेस होना चालू हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जिसको अपन बोलते हैं ओमनी चैनल मार्केटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, आज के टाइम पे ना आप सिर्फ गूगल पे चला रहे हो या फिर आप सिर्फ यूट्यूबर हो अभी के टाइम, तो इससे कुछ होता नहीं है। आज के टाइम पे आपको हर जगह पे प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको होना पड़ेगा ओमनी प्रेजेंट, मतलब कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे कस्टमर से जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे क्या, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो आपको व्हाट्सएप पे आना चाहिए, आपको ईमेल पे आना चाहिए, और सोशल मीडिया पे देखना भी चाहिए। सब कुछ चाहिए। एक पे दिखेगा तो आपको मन करेगा कि ले लेते हैं, कभी नहीं होगा। तो हर एक जगह पे आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तो उसके लिए ईमेल आपकी बड़ी हेल्प करता है। जब भी आप ईमेल डालोगे, ठीक है, हमेशा याद रखो कि आपका जो मैसेज है बहुत ही ज्यादा क्लियर हो। ठीक है। लोग लंबे लंबे ईमेल्स नहीं पढ़ते हैं आज के टाइम। ठीक है। दूसरी चीज, ईमेल में लगती है कॉपी राइटिंग। ठीक है। कंटेंट राइटिंग लगती है, कॉपी राइटिंग लगती है। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस पता है किसी को? बताओ। देखो, अगर आप अपने कंटेंट से कुछ बेच पा रहे हो तो वो आता है कॉपी राइटिंग के अंदर। ठीक है। आपको मस्त एक स्टोरी बता दूं ताकि सामने वाला बोर मत हो, और आपके मेल का बराबर एक रिस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखो, आपका जो भी स्पेलिंग वाला पार्ट है, फिर आपका जो सब्जेक्ट लाइन है, वो थोड़ा सा टेंशन ड्राइविंग होना चाहिए। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन क्या होता है, देखो, कॉपी राइटिंग में एक आर्ट है। कंटेंट राइटिंग कोई भी कर लेता है। कॉपी राइटिंग में क्या चाहिए, आपको प्रॉपर एक स्टोरी बिल्डअप करनी है कि पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, उसके बाद जाके लिख करके। कंटेंट में क्या होता है, एकदम डायरेक्टली पिच कर देता है। तो कॉपी राइटिंग में थोड़ा बहुत आपको लिखना आना चाहिए, राइटिंग लिख करनी आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, वैसा। ठीक है। जैसे आप कभी नोवेल अगर पढ़ते हो, तो नोवेल्स किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो कोई पढ़ना, तो उसमें आपको ना समझ में आएगा कि यार बुक में ना ऑथर ऐसा लगता है कि मैं से बात कर रहा हूँ। और एकदम ऐसा विजन आता है ना। मैंने पहली बुक पढ़ी थी, पहली सबसे पहली थी मेरी हाफ गर्लफ्रेंड। तब तो नया ना कॉलेज में, तो उस टाइम दिमाग थोड़ा अलग ही टाइप का चल रहा था। मैंने पढ़ी हाफ गर्लफ्रेंड। तो मेरे को पढ़ के ना स्टोरी का तो कुछ याद नहीं, मेरे को इतना पता है कि जब मैं पढ़ रहा था वो विजन्स में मेरे को ऐसा फील हो रहे थे। लड़की आ रही, क्योंकि पूरा बता था ना, व्हाइट ड्रेस, हवा चल रही है, उसके बाल लहरा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। मैं ऐसा ऐसा पढ़ रहा हूँ, यहाँ से ऐसा विजन टाइप का फील होता है। ठीक है। तो वो बहुत ही रिटर्न बहुत अच्छा है उसका, मतलब उसमें जो लिखा है ना, पूरा टेंशन ग्रैब होता है, लगता नहीं कि आप 5-10 पेज पढ़ चुके। तो वो राइटिंग की भी ना एक स्किल होती है। वही वही हमसे लिखवा लो, लड़की आ रही थी खत्म। ठीक है। तो वो नहीं, वो लड़की आ रही थी जो लिख रहा है ना, वो कंटेंट राइटिंग है भाई, तुमने जो चीज बता रहे, लेकिन जब वो विजन आपको क्रिएट करके देता है, वो आप कंटेंट में डालो। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपका टोन हमेशा समझ में आना चाहिए कि किस टोन में लिख रहे हो। टू वे होना चाहिए। और मेन क्या होता है, जैसे कि अगर आप क्या हो, उसकी जो अथॉरिटी को आपको बिल्ड करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा लिखता है, जैसे कि मान लो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो आप लिखोगे,
तो वो लगता है कि एक स्टूडेंट ने लिखा, और किसी प्रोफेशनल ने अगर उसको लिखा है तो समझ में आता है कि आपका टोन फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकता है। मैंने एक मेल पढ़ा था, मेरे को, मेरे तो ऐसा खून निकल गया पहला कानों से। उसमें लिखा कि ऐसा, इंग्लिश में लिखा ना मस्त, क्या क्या रबिश आपने आर्टिकल लिखा है रिगार्डिंग दिस, एक टॉपिक पे मैंने आर्टिकल लिखा होता, तो उसने मस्त मेल किया, आपने इतना रबिश लिखा है इस आर्टिकल के, ये आर्टिकल ना बिल्कुल, इसमें कोई सेंस नहीं है, और ये आर्टिकल बहुत ही बेकार है, इससे अच्छा मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा घबरा है कि भाई कोई सीनियर मेरे को भर रहा है टाइप, बाद में समझ आया पिच ही कर रहा है। हाँ, तो ऐसा, तो मैं एकदम, हाँ, कि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हारा क्या, और मैं डरे यार, ऐसा सब मेल आ रहे हैं मेरे को। फिर मैंने पूरा पढ़ा तो लास्ट में लिखा, इफ यू लुकिंग फॉर एनी सर्विसेज रिगार्डिंग दिस मेरे को लेट मी। लेकिन उस चक्कर में मैंने उसको मेल खोला और बकायदा पढ़ा, ठीक है, तो आपको खुलवाना भी वो आना चाहिए ना, कि भाई सामने वाला उसको अटेंशन से खोले उसको, ठीक है। हाँ, हेल्प, हाँ, करेक्ट करेक्ट, ऐसा वाला। सबसे बेस्ट जो कॉपी राइटिंग के जो मैंने देखा है ना, वो करता है जोमेटो। आप इतनी पर्सनलाइज वो लोग मैसेज करते हैं, मतलब आप खुद शॉक में आ जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है। जैसे क्या, मैंने 2 दिन ना बिरयानी ऑर्डर करी, अगले दिन नोटिफिकेशन आता आज बिरयानी नहीं खाऊंगा। तेरे को कैसे पता यार। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिखता है, और एकदम हिंदी और इंग्लिश मिला के लिखते हैं, ऐसे नहीं कि प्रॉपर इंग्लिश जा, तो वो आपको लगता है। और कहीं ना कहीं पे ना उन्होंने जो टीम में बहुत अच्छा काम कर रही है चीज का, ठीक है। तो आपका हमेशा रखो एक सीटीआर रहेगा, कॉन्वर्सेशन रहेगा लास्ट में ना, हमेशा रखो थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली आपको लिखना है, मतलब क्या, ऐसे नहीं कि 3 से 4 लाइन लिख दी एक ही बार, ये जब फोन पे आएगा ना वो लंबा हो जाएगा। एक एक लाइन लिखना है आपको पीसी के हिसाब से, जब वो कंप्रेस होता है, जब फोन में आता है तो 2 2 लाइन दिखता है, तो वो चीजें भी आपको लेके चलिए, ठीक है। चलो कुछ कुछ चीजें और समझते हैं। सबसे पहला आता है, उसको बोलते हैं अपन लोग ओपन रेट, मतलब क्या हो गया, आपने जितने लोगों को मेल किया उसमें से कितने लोगों ने उसको ओपन किया, वो ट्रैक होता है। सीटीआर, अगर मान लो उसके अंदर कुछ क्लिक करने के लिए ऑप्शन है, तो वहां पे कितने लोगों ने क्लिक किया। फिर आता है आपका कन्वर्जन रेट, ठीक है, मतलब क्या, अगर आपने मान लो कि एक मेल किया है, उसमें लिखा है कि डाउनलोड योर फ्री, और आपने 100 मेल भेजे और आपके 10 ईमेल, 10 ई बुक डाउनलोड होगी, तो मतलब क्या, कितना कन्वर्जन रेट हो गया अपना, 10 का हो, 10%, ठीक है। बाउंस रेट, जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत बार क्या होता है, बाउंस रेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड बाउंस, एक होता है सॉफ्ट बाउंस। हार्ड बाउंस का मतलब क्या होता है, जब आप ईमेल भेजते हो और वो ईमेल आईडी ही गलत है, समझ में आया? जो ईमेल आईडी आई हमारे पास वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हो गया हार्ड बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स मतलब क्या होता है, बहुत बार ना ईमेल आईडी ना भरी हुई रहती है, मतलब उनका ईमेल बॉक्स पूरा फुल रहता है, तो कोई ईमेल जा ही नहीं रहा होता, तो वो आ जाता है आपके सॉफ्ट बॉक्स के, ठीक है। इसके बाद है अनसब्सक्राइब रेट, 100 को भेजो, नीचे दिखाता है ना अनसब्सक्राइब कर, तो बताता है कि भाई अगर 100 को भेजो तो 10 लोग इसको अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं। स्पैम कंप्लेंट रेट आता है, अगर आपने किसी को स्पैम में टिक कर दिया तो वो भी बाहर हो जाता है। लिस्ट ग्रोथ रेट, आज मान लो 100 लोगों ने फॉर्म भरा, कल 100 लोगों ने फॉर्म भरा, तो कितने का ग्रोथ है। आज अगर 100 लोगों ने फॉर्म भर के, आज 100 लोगों ने फॉर्म भरा, कल भी 100 लोगों ने फॉर्म भरा, तो ग्रोथ रेट कितना, ग्रोथ रेट 0 है। अच्छा हाँ सॉफ्ट। ठीक है, एक दिन 100 और 112, तो मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है 12%, अगर 112 होता है, ठीक है। रेवेन्यू पर मेल सिंपल, मान लो कि आपने 100 मेल भेजे, आपको 2 क्लाइंट क्लोज हो गए, ठीक है, ठीक है, ऐसा समझते हैं। अगर आपने 100 मेल भेजे, ठीक है, 100 में से भेजने के बाद 10 क्लाइंट आपने बना दिए, और एक क्लाइंट को आप 10K चार्ज कर, ठीक है, तो आपने कितना बना दिया, 1 लाख रुपए बना दिए, ठीक है, तो वो हो गया आपका रेवेन्यू पर मेल, ठीक है, डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपको समझ आएगा कि मेरा एक मेल मुझे इतने रुपए का पड़ता है। फॉरवर्ड रेट, अगर कोई मेल किसी ने उसको फॉरवर्ड किया तो वो आ जाएगा। एंगेजमेंट रेट, अगर आपने किसी को बोला है कि कमेंट या टाइप यस टू नो मोर, तो वो वाला जो है वो आपका आएगा एंगेजमेंट रेट के, ठीक है।
चलो ये हो गया। अब आते हैं इसके, चलो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे काम करते हैं अभी। ठीक है, जो आपको टूल यूज करना है, मैं आपको एक टूल सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलो, मैं- ठीक है, एक टूल हम लोग जो यूज करने वाले, वो टूल का नाम है ब्रावो, BREVO। बेसिकली क्या करता है, आपके पास जितने भी आप जो ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करोगे, उसमें से ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो, मैं आपको एक ये वाला सीक्वेंस दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अब ये वाला मैंने कैंपेन रन किया था। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, मैं ना लोगों को फ्री में ईमेल मार्केटिंग सिखाता था। ईमेल मार्केटिंग को फ्री में ना उनको, मतलब कि बढ़ा दूं। ठीक है, 26 कर दिए। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया था, मैंने एक ऐड चलाया जहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप ये ई बुक को डाउनलोड। ठीक है, तो जैसी लोगों ने क्या करा, सबसे सिंपल जो मेरा फनल था बेसिकली 30 स्टेप का था, कि मेरे पास एक लैंडिंग पेज था, इस पे एक फॉर्म लगा हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, नेम आएगा, नंबर आएगा, और ईमेल आईडी आएगी, ईमेल। ठीक है, मैंने ऐड चलाया, सबको कहाँ पे लेके गया, उस लैंडिंग पेज पे लेके चला गया। यहाँ पे लोगों ने फॉर्म को भरा, टोटल मिला के 119 लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, इसमें मेरा खर्चा बता रहा हूँ 5,000। ठीक है, अब आते हैं इसके सीन के ऊपर। देखो टोटल जितने थे उसमें से, अगर मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊं, टोटल मिला के 23% लोगों ने मेरे ईमेल को चेकआउट करा। ठीक, 23%। उसका डेटा कुछ इस तरह दिखता है। ये देखो, 119 मैंने मेल किए थे, जिसमें से 113 डिलीवर हुए थे। ठीक है, मतलब कि 95%। ओपन कितना, कितने हुआ है इसमें से, सिर्फ 26। मतलब याद है अपन जैसे फॉर्म भर देते हैं तो कई बार ईमेल खोलते ही नहीं, लोगों ने भी वैसे ही करा, उसको ओपन ही नहीं करा। तो 26 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने उसको प्रॉपर ओपन किया, 23%। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड होता है 10 से 12%। ठीक है, ये 23% है, क्यों? क्योंकि एक तो ये फ्री बुक थी। ठीक है, दूसरा टारगेटेड लोग को मैंने प्रॉपर दिखाया था कि उन लोग को रिकमेंड हो सकती है। ठीक है, वो हो गया। तीसरी चीज की बहुत ही एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। 23% ओपन रेट था, उसमें से क्लिक था 21%, मतलब कि 24 लोगों ने उस पर क्लिक किया। समझ में आया? 113, देखो 119 लोगों ने फॉर्म भरा, 113 तक मिल गया, बच्चे लोग कहाँ गए? नहीं नहीं नहीं, संडे नहीं, बस स्पैम वाला भी दिखाता है इसमें कि गया है घर। कहाँ अटका होगा? वो अटक गया है आपका ईमेल गलत है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो दे रहा बाउंसेस 3%, मतलब कि 4 लोग। देखो, समझ में आ गया? यहाँ से जितने लोग गायब है ना, उसमें से कुछ इधर है। ठीक है, 113 लोगों ने ईमेल देखा, वहां तक डिलीवर हुआ, 26 लोगों ने ओपन किया, 24 लोगों ने क्लिक करके उसको डाउनलोड किया, और एक ने किया अनसब्सक्राइब। ठीक है, बाउंस हो गए 4। हार्ड बाउंस कितने हुए मेरे? 3, मतलब कि मेरी 3 ईमेल आईडी गलत थी उसमें।
एक है सॉफ्ट, मतलब क्या, एक आदमी की ईमेल आईडी पूरा डेटा भर गया होगा उसका, ठीक है। ब्लॉक 0% है, स्पैम में जीरो गया है, इनवैलिड जीरो थे, और डिफर्ड जीरो, मतलब यहाँ से वहां पे लेके नहीं गया वो। तो पहले मेल का जो रिस्पॉन्स था वो था 23%। नीचे फिर मैंने क्या किया, एक दिन का मैंने वेट किया, मतलब 24 घंटे, मतलब अगर आज आपने फॉर्म भरा है 3 बजे, तो ये 24 घंटे बाद ये वापस 3 बजे आप तक एक और मिल जाएगा। अगला मेल मैंने ये भेजा, ठीक है। इसका ओपन रेट है 15%। चेक करते हैं, ठीक है। इसका ओपन रेट कितना है, उतना कोई पहुंचा है, 17 लोगों ने इसको ओपन किया, जिसमें से 8 लोगों ने क्लिक किया था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और मैंने वेट, एक दिन और वेट किया, फिर मैंने एक और मेल भेजा, जहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन रेट मेरा और कम हो गया, देखो यहाँ पे 113 था, 112 हो गया, एक और कम को गया है, ठीक है। वो कहाँ पे गया है, सॉफ्ट बाउंस में, तो 3 हो गए, पहले एक था और वो 2 और ऐड हो गए उसका, ठीक है। उनका भी मेल भर गया, और 4 लोगों ने तो ब्लॉक ही कर दिया कि बस कर दिया, नहीं चाहिए करके। तो ये होता रहता है, ठीक है, इतना लोड नहीं लेने का उसका। उसके बाद फिर एक दिन वेट किया, फिर एक और मेल भेजा उसे, इसका ओपन रेट 20%, ठीक है। ब्लॉक 4 लोगों ने क्या रखा हुआ है, बाउंस रेट 2 का है। अब देखो, हार्ड बाउंस वाले खत्म हो गए ना, अब सिर्फ सॉफ्ट बाउंस बचे, मतलब कि जो ईमेल आईडी इनवैलिड थी उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। फिर एक दिन वेट किए, फिर एक और ईमेल भेजा, उसका ओपन रेट है 7%। और उसके बाद एक आखिरी ईमेल भेजा जिसका ओपन रेट है, ठीक है। अब इसमें से मेरे को एंड तक जो लोगों ने देखा, ठीक है, वो थे 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने आठ आखिरी तक उसको देखा। इसमें से मेरे को 10 मिले थे स्टूडेंट, ठीक है। और देखो, 119 में से मुझे जो स्टूडेंट कन्वर्ट हुए वो थे 10, ठीक है। एक एक का जो प्राइसिंग है वो था 15,000, ठीक है। 15,000 इंटू 10, ठीक है, 1.5 पर मंथ, सिर्फ एक 5,000 की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये चीजें पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा इसको समझोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। अब ये होने के बाद, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेल किस तरह की हम लोगों ने चालू कर, ठीक है। इसको लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो मेल गया था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। फ्रॉम, मेरी आईडी है, सब्जेक्ट यहाँ पे उसका आएगा फर्स्ट नेम, जो उसने वो फॉर्म में भरा हो वो आ गया। और मैंने लिखा था रीसेंडिंग, ठीक है, हियर इज द पीडीएफ रिक्वेस्टेड। अब मैंने इसको रीसेंडिंग क्यों लिखा, ताकि मैं उसको लगे कि मैं मांग चुका हूं। बस ट्रिक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था ना बहुत। रिसेंटली उसके नीचे लिख दिया, हियर इज योर पीडीएफ रिक्वेस्टेड, डियर, फिर आएगा फर्स्ट नेम, थैंक्स फॉर रिक्वेस्टिंग डिजिटल मास्टरी फॉर बिगिनर, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू डाउनलोड योर कॉपी। डाउनलोड पे क्लिक करेगा, ठीक है। पीएस डाल दिए, स्टे ट्यून्ड, और यहाँ पे आ गया क्लिक है टू अनसब्सक्राइब। तो ये मेरा पहला मेल था जिसका ओपन रेट है 23%, ठीक है। फिर वेट किए, फिर आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया। अब मैंने एक और मेल लिख के रखा था, वो मेल कुछ इस तरह का है नेम, स्ट्रगलिंग टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, का भी नाम होगा वो है। यहाँ पे नाम आया, कॉमा आएगा, आर यू फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग ए डिजिटल मार्केटर, यू आर नॉट अलोन, मैनी बिगिनर्स फेस द सेम हर्डल। फिर हर्डल डाली, प्रॉब्लम, एजिलिटी, इंटरनली, सब चैट जीपीटी ना, इतना टेंशन मतलब, इतना मेरा अच्छा नहीं, ये उठाया। उसके बाद फिर लिख के रखा, रेडी टू ओवरकम दिस हर्डल, क्लिक हियर एंड टेक कंट्रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डेस्टिनी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसको अगर ओपन करोगे ना, ये जाएगा मेरे व्हाट्सएप के, समझ में आ गया। तो इधर से मेरे पास कितने लोग आए मेरे व्हाट्सएप के अंदर, देखो 7 क्लिक गए ना, यहाँ से 7% क्लिक गए हैं, और अराउंड 8 लोग। तो यहाँ से मेरे को 8 मैसेज आए थे इस वाले ईमेल से, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा ईमेल, ठीक है, नीचे आते हैं, ये वाला ईमेल गया था, ठीक है। ये ईमेल कुछ इस तरीके, ये आ गया, रियल पीपल रियल सक्सेस मीट शंकर भाव, ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। हे करके नाम दिया, एवर वंडर्ड हाउ अदर कॉन्करिंग द डिजिटल मार्केटिंग चैलेंजेस, लेट शंकरा इंस्पायर यू विद देयर सक्सेस स्टोरी। बताया प्रॉब्लम क्या थी, और ये उसका प्रूफ है। और ये प्रूफ में मैंने लिंक कौन सी डाली, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक के साथ,
ठीक है, अब इससे क्या बिल्ड हो रहा है आपका? ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, बेस्ट डाल दिया, एक और मैसेज, और फिर से टेक केयर ऑफ योर, ये लोग हेल्प करते हैं, ये फिर से व्हाट्सएप पे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो सेकंड मेल जो जाएगा आपका, उसका जो डेटा था अपने पास, कितने लोगों ने किया, 15 क्लिक गए, 17 लोग वहां से और ज्यादा इंटरेस्टेड हुए। देखो, खोला भी 17 लोगों ने और क्लिक्स 17 ने किए। ठीक है, अपने को क्या फोकस करना है कि भाई जितने लोग खोल रहे हैं वो प्रॉपर उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ये ईमेल्स कोई बहुत बड़े ईमेल्स नहीं, एकदम छोटे छोटे। ठीक है, नीचे फिर एक दिन और वेट किए, अगला आ गया, अगले में डाला मैंने इसके अंदर। ठीक है, इसका ओपन रेट बहुत अच्छा है, देख रहा हूँ, ओपन रेट इसका 20 है, मतलब 20% काफी अच्छा डेटा है ना। अब मैंने उसमें क्या लिखा था वो दिखाता हूँ। ये लिखा है, फर्स्ट नेम आया, एड्रेसिंग योर कंसर्न्स अबाउट गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, ये जो कोर्स मैंने लॉन्च किया था, ये एंटायरली किसके ऊपर था कि कोई बिगिनर को अगर कुछ चाहिए था वो, हेलो नाम आ गया, ये थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद ऑब्जेक्शन आया, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव द टाइम और स्किल। ठीक है, वो सवाल है जो सबके मन में रहता है, चालू कर नहीं है तो स्किल नहीं है। उसके बाद थोड़ा दिखाया कि मैं समझ सकता हूँ भाई तुम्हारी प्रॉब्लम, बिगिनर से सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है, जैसे सबसे ज्यादा ये वाला प्रॉब्लम आता है, मेरा शेड्यूल पैक है, मैं टैक्सी भी नहीं हूँ, जैसे आपका भी कंसर्न था, मैं तो टैक्सी भी हुई नहीं, मैं क्या करूँ, तो वो एकदम प्रॉपर पेन पॉइंट को ट्रिगर करता है। ठीक है, अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो क्या? ठीक है, कुछ भी चाहिए, ये लो भाई, बात करो। ठीक है, इसके बाद एक दिन और वेट किए, फिर डाले आखिरी ईमेल, बोले तो डे 5 वाला ईमेल डाले। ठीक है, अब डे 5 के अंदर हम लोगों ने क्या डाला? ठीक है, अनकवर द सीक्रेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बेनिफिट बता दिए, शिफ्ट बता दिया, कब यूज करना है, रियल फैक्ट्स क्या है, फिर क्लिक किया। उसके बाद डाला सबसे आखिरी में, जो कि प्रॉपर बेचने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, नाम आ गया, एलिवेटेड डिजिटल मार्केटिंग जर्नी लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, ये लास्ट में अपन ने एक ऑफर इंट्रोड्यूस करा दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी, एक इमोशनल जो स्ट्रगल है वो बता दिया। ठीक है, सक्सेस स्टोरी दिखा दी, मीत तन्मय। ठीक है, ये डाल दिया वीडियो, ये जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इससे क्या होगा ना, वो वहां से यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वो इसको वीडियो को देखेगा और इस वीडियो को आके चेकआउट करेंगे, अच्छा हाँ यार, इस वीडियो में कुछ तो है। ठीक है, उसके बाद ऑफर दे दिया, डायरेक्ट टू ऑफर, यहाँ पे चले जा, नंबर आ गया, फिर नीचे आ गए, फिर एक नंबर दे दिए। ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे चला गया। तो अल्टीमेटली गोल क्या था, मैं इनसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ईमेल इनको जाते हैं। ठीक है, अब इस ईमेल का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा था, जहाँ पे 6% लोग ओपन किए और 4% लोगों ने क्लिक किया। अब 4 लोगों ने क्लिक किया है, देखो 7 लोगों ने ओपन किया, 4 लोगों ने क्लिक करके उसको, तो यहाँ से भी अच्छे खासे अंक पैदा है। आपका होना चाहिए जनरली 4 से 10%। ठीक है, लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ही फिल्टर्ड है तो वो अच्छा जाता है। फिल्टर डेटा मतलब क्या है, देखो बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी स्क्रैच करके लेके आते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उठा लेते हैं, जो आप लोग भी करोगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से कर सकते हो उस चीज को। आज अपन एक टूल के बारे में बात करेंगे जिससे आप ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फिर कल इसी का प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, अब ईमेल आईडीज देखो, ये सब करने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए? पहला चाहिए टूल, दूसरा क्या चाहिए? ईमेल कैसे करो, ईमेल होना तो चाहिए पहले। तो ईमेल लाने के लिए, निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है और आपको ईमेल आईडीज चाहिए, ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके हैं जो बेसिकली हर कंपनी यूज करती है। ठीक है, 3 मेथड्स, जहां से आप क्या करोगे, ईमेल आईडीज निकालोगे। सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है? इंटरनेट से आप ईमेल्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका वो। सेकंड तरीका क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो डेटाबेस सेल करती है, ईमेल आईडीज बेचती है। ठीक है, थर्ड आपके पास जो तरीका है वो क्या करोगे, आप ऐड चलाओगे।
या फिर कंटेंट बिल्ड करो। समझ में आ रहा है? कंटेंट बनाओ, उनको बोलो तुमको चाहिए तो ये यहाँ पे लिंक, कुछ भी रहेगा लिंक की तरह, लिंक की तरह, यही बोलते रहना पूरे दिन भर। तो ये तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने लिए ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हो ताकि आप उनको आउटरीच कर सको। आउटरीच मतलब क्या होता है? जब आप अपने कस्टमर तक पहुंचते हो, उनको बताते हो कि हम लोग क्या चीजें करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं आउटरीच। ठीक है। अब देखो, स्क्रैपिंग करने के लिए मैंने तीन तरीके बताया। ठीक है, तीनों में से आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है। अब पहला तरीका जो स्क्रैपिंग के अंदर आता है, ठीक है, स्क्रैपिंग के लिए भी अलग अलग चीजें यूज होती है। सबसे पहले अगर आपको ईमेल निकालना है, ठीक है, अगर आपको ईमेल स्क्रैप करना है, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता दूं। सबसे पहला जो मेथड है, किसका मेथड? स्क्रैपिंग का ना। स्क्रैपिंग बोले तो डेटा कहीं से निकालना। उसके लिए पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है बूलियन सर्च। बूलियन सर्च। ठीक है। मेथड क्या है? बूलियन सर्च मतलब क्या, हम लोग गूगल का इस्तेमाल करेंगे और उससे डेटा निकालें। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप मेरे को बताओ कि आप किस टाइप की सर्विसेज आप बेच सकते हो, और ये चीजें बता रहा हूँ, ये मैक्स टू मैक्स हमेशा B2B के लिए काम आती है। ठीक है, B2B बोले तो दूसरे बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर मान के चलो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है फॉर सैलून, तो आप क्या करोगे? ठीक है, कुछ कुछ बताता हूँ इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत पैसा बाहर। सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो है डेंटिस्ट। इंडिया में डेंटिस्ट की कोई इज्जत नहीं है, समझ लो। हमारे यहाँ पे डेंटिस्ट कौन बनता है पता है? जो छूट के यार, वो हाथ को आया मुंह को ना लगा पाया, ऐसा जिसका नहीं निकलता वो डेंटिस्ट बनता है, और ये सच है। कोई भी बचपन से, हाँ। वो चीजें रहती तो कहीं ना कहीं पे सर्च। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि यूएस में जितने डेंटिस्ट है ना, मुझे उनका डेटा चाहिए। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करें वो दिखाऊंगा, और अभी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जाओ आप लिखो डबल कोट्स। ठीक है, इसमें लिखो डेंटिस्ट, DENTIST। ठीक है, ये हो गया। फिर लगाओ फिर लगाओ डबल कोट्स। अब आप लगाओ कंट्री, कौन सी कंट्री से निकाला मतलब? यूएस में कहाँ से निकाला? यूएस पता है बहुत बड़ा है। चलो यूएसए करते, कैलिफोर्निया करते, फिर स्पेलिंग नहीं आती मेरे को उसकी। CALIFORNIA, सही है? CLIFOR, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये डाल दिया, डेंटिस्ट कैलिफोर्निया। और मैं यहाँ पे डबल को डालता हूँ, @gmail.com। ठीक है, ये डाल दिया। अब ये मैंने याद है लास्ट टाइम में बताया था, बुलियन एग्जैक्ट वर्ड। इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसमें भी ये तीनों चीजें आती हैं, तो भाई प्लस लगा दिए, प्लस लगा दिए, मतलब डेंटिस्ट जो कैलिफोर्निया में है और जिसका जीमेल आईडी है, इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब कैसे करोगे? कंट्रोल A करे, कंट्रोल C करे। कंट्रोल A का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट ऑल हो गया। कंट्रोल C का मतलब क्या हो गया? कॉपी। ठीक है, अब हम लोग जो पहले, जो मैं ये काम पहले करता था, ठीक है, कैसे करता था मैं?
ईमेल ऐसा, ईमेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला सेकंड वाला। इस पे ओपन करता था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, 9 लीड निकल के आ गए मेरे पास। ऐसे लोग जिनका जीमेल आईडी है मेरे को मिल गए। तो ये मेरा तरीका था पुराना वाला। अब आप क्या कर सकते हो, डीप सीक में जाओ या आप किसी में भी जाओ, सिंपल जाओ, डेटा को पेस्ट कर दो, ठीक है, इसको डालो, डाल दो, इज द डेटा, ठीक है, मेक कॉलम, ठीक है, कॉलम रोज, ठीक है, मेंशन कंपनी नेम, वेबसाइट, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है, आई वांट टू एक्सपोर्ट इट इनटू एक्सेल शीट, एंटर कर दो। ठीक है, आप किसी भी एआई के टूल के अंदर जाओ और इसको लिख दो। अब जो डेटा निकलेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज निकलेगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो, धीरे धीरे आने लग गया है हमारा पूरा। इसमें ये देखो ना, उसने क्या दिखाया था, जितने रेडी थे इसमें नहीं है, तो उनको हटा दिया उसने। ठीक है, अब ये दे दिया उसने कि भाई ये देखो। हम्म। नहीं तो उसमें प्रॉब्लम भी है ना, देखो, साइट थी क्या, उसमें क्या है, देखो बता रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है इसका, मैं कौन सी कंपनी को कर रहा हूँ ना, मेरे को पता नहीं, सब कुछ तो हटा ही दिया उसने। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें मैं चीजों को समझ सकता हूँ। थैंक यू भाई। अब इसमें होगा क्या, बताता हूँ मैं, और ज्यादा पर्सनलाइज कर सकता हूँ। जैसे क्या, ये वेबसाइट है, ये मेल आईडी है, ठीक है, साइट मैंने ओपन कर ली, मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज हो, साइट खुल गई, नीचे आ गया, ठीक है, कनेक्ट विद अस, फेसबुक, येल्प, गूगल, ये खुल गया, ठीक है। और ये साइट जल्द ही, मतलब बहुत लेटेस्ट ही बनी हुई है, 2025 लिखा हुआ है, तो मतलब कि रिसेंटली साइट बनी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या इसका सोशल मीडिया में आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फेसबुक दिख रहा है, ठीक है, फेसबुक चलता है, ठीक है, ये रही इसकी वेबसाइट, ये बंदा है, ठीक है। अब इसके में कितना पोस्ट है, 1 साल पहले डाला हुआ है पोस्ट, ठीक है। अब मैं इनको क्या क्या चीज पिच कर सकता हूँ, बताओ। आप स्टार्ट कर सकते हो इसके सोशल मीडिया से, कि आप वीडियोस दो, मैं आपको करके दूंगा, करके सोशल मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोई आपके पास अलग से सर्विसेज है, पेड एड की सर्विसेज हो सकती है, वो बताओ। क्योंकि तो वो बंदे ने साइट तो नहीं बनाई, इसका मतलब इसको पता तो है कि वेबसाइट तो जरूरी है। अब इसको आपको पिच करना है, बाकी चीजें क्या कर सकते हो आप। आपको यहीं का डेंटिस्ट पकड़ो, उसके लिए आपने फ्री में काम किया, 1 साल, 1 साल 1 महीना, उसको आपने बताया कि मैंने इसके लिए 5 ये रख दी, तो आप जब सर्विस को पिच करोगे, उनको क्या बोलोगे कि एज अ डेंटिस्ट मैंने एक कस्टमर के लिए, मतलब एक क्लाइंट के लिए मैंने उसके उसके एड चला के उसको महीने में 6 से 7 अपॉइंटमेंट बुक करके दिए, और इसके लिए मैं उसको इतना चार्ज करता हूँ, ठीक है। हाँ, यही सब डील निकालता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोग बोलते हैं मार्केट में पैसा नहीं है, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो जो छाप रहे दबा के। हम लोग क्यों नहीं कमा रहे, क्योंकि हम लोग वैसा सोच ही नहीं पाते। देखो, कोई भी आपकी सर्विसेज के लिए पैसा कब देगा, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, देखो 2 चीजें बताता हूँ। रिजल्ट का मतलब होता है, कई बार उसको चाहिए मेरे को रीच,
दूसरा होता है सेल्स। रीच किसका पार्ट होता है हमेशा? जिसके पास अंधा पैसा है, उसको पैसा से पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए रीच, मेरे को लोग जानने चाहिए। जैसे कौन है? एटी ज्वेलर्स देखा, एटी ज्वेलर्स में इतना उड़ाते ना वो लोग पैसा, मतलब जितना और कोई नहीं उड़ाता रायपुर के अंदर। जबरदस्ती के बैनर, जबरदस्ती के जैसे मॉडल है, लगे पड़े कि उसका एक ही गोल है, मेरे को रायपुर में दिखना। ये लोग अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे पास। इसके बाद आते लीड्स। मतलब क्या? मेरे को बिजनेस चाहिए। अगर आप किसी को 4 लाख का बिजनेस करके दे रहे हो और बोल रहे हो बदले में आपसे 30,000 रुपये लो, कौन सा गधा है जो मना करेगा? कोई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। उतना अंदर होना चाहिए कि नहीं भाई मैं कर दूं। तो अगर आपके पास फेसबुक में लीड जनरेशन का प्रोसेस आपको अगर आता है अच्छे से, तो आप उसको पिच कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के 2-3 क्लाइंट जाएंगे आपके प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि आपको भी नहीं पता ना कि रिजल्ट कैसा आता है। तो आपने क्या करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा, तो आप सीखोगे। फिर आप जब एक स्टेज पे पहुंच जाओगे, जब लगेगा कि यार मैं इस बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, फिर आप पिच करो। ठीक है, ये हो गया। तो ईमेल यहाँ से निकाल सकते हो आप। सेकंड क्या है, बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, एक टूल मैं आपको भी दे दूंगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ये किसका पार्ट है आपका? हमेशा याद रखोगे किसका? स्क्रैपिंग का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल में जाके बुलियन सर्च कर रहे हैं और उससे निकाल रहे हैं। ये कभी B2C के लिए काम नहीं करेगा, B2B के लिए ही काम करेगा। ठीक है। सेकंड आता है डेटाबेस। आपको अगर बाय करना है, सिंपल लिखो यहाँ पे जाके, बाय इंडिया डेटाबेस। ठीक है, देखो, डेटाबेस प्रोवाइडर, ऑल डेटा, सिटी बेस्ड डेटा। ठीक है, इधर 199 में सॉफ्टवेयर दे देगा, बल्क SMS का, ग्राफिक्स दे रहा है। 500 में सारे एडवोकेट और लॉयर का नंबर निकाल के दे रहा है। ये लोग क्या करते हैं, ये सब काम करके उसको कलेक्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं उसके लिखे दो। समझ में आया? तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। एक बार ये आपने कर दिया, 500 रुपये क्या ही जाएगा, और मेरे साथ डेटा मिल जाएगा, ऐड टू कार्ट को डाउनलोड कर लो। ठीक है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आ सकती है, बताओ क्या? टारगेटेड नहीं हो सकती, क्या पता फेक हो, क्वालिफाइड ना हो। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमको चिपका दिया गया हो, वो तो ना पता है यार पीछे क्या है करके, अपन तो बस एक तुक्के में चल रहा है ना। हम्म। ठीक है। इसमें रिस्पॉन्स सबसे बेकार आता है, मतलब कि सबसे कम रिस्पॉन्स होता है इसका, रहता है 2%। आपके पास सिर्फ 2% रिप्लाई आने का चांस है। अगर आप डेटा खुद कलेक्ट करते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो इसका रिस्पॉन्स रेट होता है 4%। क्योंकि वो डेटा मैंने खुद से अपने हाथों से निकाला है, मुझे पता है कि ये डेटा कौन सा है। समझ में आ रहा है? ये हो गया 4%। ये डेटा क्या है, बल्क में कहीं से मिल रहा है, इसकी वेरिफिकेशन हमको नहीं पता कैसे हो। तो इसका जो लेके चलना है आपको, 1 से 2% रिस्पॉन्स लेके चलना है, कि अगर मैं 100 को मेल भेजता हूँ तो एक आदमी तो रिप्लाई कर ही देगा। वही अंधे में तीर मारता, कहीं ना कहीं तो आग लग ही जाए, वो वाला सीन। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा और सबसे जो बेटर परफॉर्मिंग रहता है, वो रहता है आपके एड्स और कंटेंट। ये जो आपका डेटा आएगा, इसका ओपन रेट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपको जो भी अपना नाम नंबर दे रहा है, वो वेरीफाइड, वो खुद दे रहा है कि ये ले भाई मेरे से बात कर। इसलिए वो जो ईमेल्स थे उसका 28% में जाता था, क्योंकि वो ईमेल्स और वो जो नाम नंबर है वो लोगों ने मेरे को दिए हैं कि भैया ये लो, मुझे डेटा दो, मुझे वो फ्री की बुक चाहिए। तो उसका ओपन नेट ज्यादा होता है। तो तीनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है। स्क्रैपिंग भी कर सकते हो, डेटाबेस बाय भी कर सकते हो, और एड्स और कंटेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। हम्म। 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 कि ये ऑफर है कि नहीं, स्टेप। हम्म। हम्म। नहीं देखो, वो तो है बराबर। अब हाँ,
हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, अगर आप स्केप स्क्रैप करके ईमेल कर रहे हो, तो आपको ही पता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं, उसको हम लोग जबरदस्ती को पिच कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐड के थ्रू कर रहे हो तो उसने खुद आपको डेटा दिया, तो वो ट्रस्ट करने के लायक है। फिर हम लोग नर्चर क्यों कर रहे हैं? 5 दिन का जो हम लोग ले रहे हैं, 5 मेल कर रहे हैं, उसका एक ही गोल है। 5 दिन हम लोग उसको नर्चर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, ये हमारे जो मेंटर है वो क्या बोलते थे ना, कि मार्केटिंग इज लाइक डेटिंग। अपन डे वन पे नहीं बोलते ना आई लव यू जाके। समझ में आ रहा है? जिस दिन बोलोगे उस दिन गाली खा के वापस आ जाओगे ना, कभी नहीं बोलना वो सब। पहले क्या करोगे? हाय, कैसी हो, क्या करती हो, 2 दिन घूमेंगे फिरेंगे, नाश्ता खाओगी। और 4-5 दिन घूम फिर लो, उसके बाद जाके पिच करो कि क्या सीन है करके, तब वो रिप्लाई कर पाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है। हर हर बंदा अपना प्रोस्पेक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे कि बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि इसमें से 10 लोग एनरोल हुए, बट एक्चुअल में अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक दूं, तो मुझे 101 लोगों ने मना भी तो किया है। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको लेके दुखी मनाऊं कि मैं 1.5 लाख लेके खुश हो जाऊं, वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल चीज है। तो मैं कभी इधर ध्यान नहीं देता। मैं क्या, और किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको वैसे ही मार्केटिंग की जाती है। आप अगर इधर बैठोगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, कि मुझे मना कर दिया, मुझे, बबलू गवाली को मना कर दिया। तो जानता भी मैं कौन हूँ। तो वैसा नहीं है, ठीक है। तो कायदे से क्या करना, अपने गोल क्या, सिंपल सा गोल है, इनको हो गया, ठीक है। अब उसके बताता हूँ, इसके बाद ना ये लोग अपने फैन बन चुके हैं, पता है, अभी के टाइम पे ये लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हर आदमी जो आपसे बाय नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो, कभी कभी ना टाइमिंग का भी खेल होता है, ठीक है। और जितने मेरे को, करेक्ट, वैसा वैसा मेरे को ना अराउंड 20 से 25 डीएम आए थे उस इसके अंदर से, ठीक है, जो प्रॉपर थे कि भैया करना ही करना है। आधे किस लिए मना कर गए, 15,000 ज्यादा है, बाजू वाला तो 5,000 में करा दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक काम कर, बाजू वाले से कर ले। ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट मन तो वही कर रहा होता है। बोलता है देखो यार, हमारी ये प्राइसेस है, बाकी आपके ऊपर है। हाँ, तो बहुत लोग बोलते हैं भाई ईएमआई है क्या, अब इसके लिए भी ईएमआई चालू करूंगा, नहीं है भाई, ईएमआई तो नहीं। ठीक है भैया, अभी 1,000 देता हूँ, बाकी बाद में दूंगा। नहीं, समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं बीमार हूँ, ऐसा मतलब है, 100 चीजें रहती है तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग इंटरेस्टेड नहीं। इसको नर्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप हर वीकली एक निकालो, न्यूज़लेटर निकालो, वीकली उनको मेल चालू करो। उससे क्या है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक बता रहा हूँ, एक कंपनी है पुणे में, ठीक है, वो कंपनी ना क्या करती है, पाइथन सिखाती है। पाइथन सुना होगा, कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो बंदा ना मेरे को हर मंडे को ना मेल करता है, सब ऑटोमेटेड। अब ना मेरे को पुणे छोड़े हुए 3 से 4 साल हो गए, मेरे को अभी भी उसका मेल आता है। ठीक है, आईटेक करके उसका नाम, कंपनी नाम है आईटेक। उसका नाम मैं आज तक नहीं भूला, पता है क्यों? कि हर सुबह मंडे का नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि मुझे पाइथन सीखना है, मैं कहाँ जाऊँ, पुणे में बैठा हूँ, तो मैं उसको वहीं से दुकान बताऊँ, वहां चले जाओ, क्योंकि उसके मेल्स आते रहते हैं। ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, एक रहता है कि हाँ एक कंपनी अभी चल रही, बहुत बार कंपनीज बंद हो जाती है, एक कंपनी चल रही मतलब डिमांड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा अवेयरनेस रहता है कि अच्छा ये हो रहा है वो, क्योंकि वो क्या करता है, अपडेट्स भेजता है ना, पाइथन में अब ये हो गया, ये चेंजेस आ गई, तो वो सब चीजें चलती रहती। तो ईमेल मार्केटिंग करने जाओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है। तो मैंने आपको एक ये दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे ईमेल्स निकालने, एक तरीका बताया ईमेल निकालने का, स्क्रैपिंग का, डेटाबेस खरीदने का, और ऐड वाला, ठीक है। अब आता है कि एक टूल भी आता है जिससे आप डेटा निकाल सकते हो। उस टूल का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है। उस टूल का नाम है लेट्स एक्सट्रैक्ट करके, ये टूल मैं आपको शेयर कर, ओपन कर लेते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपका डेटा आपको निकाल के दे सकते
ठीक है, ये वो टूल है। ये हम लोग जनरली चार्ज करते हैं लोगों को, लेकिन आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको उसका वो शेयर कर दूँ, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके पास जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल हो गया, उसके बाद यल्प करके हो गया। यल्प क्या होता है? जैसे इंडिया का इंडिया मार्ट सुने हो ना, वैसे ही विदेश का यल्प होता है, ठीक है। गूगल मैप से डेटा निकाल सकते हो, इन सब जगह से डेटा निकाल सकते हो, चाहे तो इंस्टाग्राम से भी डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस वाले पे। मैंने डाल दिया होटल रिजॉर्ट रियल एस्टेट, ठीक है। ये मैंने 3 जगह डाल दी कि मुझे इस टाइप के ईमेल चाहिए। मान लो मैं होटल ले लेता हूँ और मेरे पास सर्विस है कि मैं होटल्स वालों को अच्छी वीडियोस बना के दे सकता हूँ। बस ये है कि शर्त ये है कि रिकॉर्डिंग आप करके दो, ठीक है। ये डाल दिया। और यहाँ पे मेरे को क्या डालना है अभी? लोकेशन, ठीक है। मान लेते हैं यूएस में ना 3 से 4 लोकेशन पे निकाल दिए, और इसको कर दिया डीप करके स्टार्ट कर। ये क्या करता है बेसिकली? ये आपका जो हमने दिखाया था ना बुलियन सर्च, करता वही है, कि ये थोड़ा थोड़ा सा ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। अब डेटा देखो यहाँ से जाने लग जाएगा, ठीक है। ये देखो। हम्म। हम बात करते हम्म। हैं और मतलब अपनी बैच करने जितने करेक्ट करेक्ट। तो उसके बैच का हम्म पूरा लिस्ट निकालने के बाद, ठीक है। अब वो ईमेल्स आप खरीद सकते हो आपके पास। बता रहा हूँ ना, जैसे कॉलेज में क्या होता है, जैसे हम लोग जिनके लिए करवाते हैं, तो उसकी पहचान पता है किन लोगों से? ये जो आते हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एलएन, उसको पकड़ते हैं, उसको देते हैं मस्त घूस। तो ये 10,000 पकड़, डेटा दे देते, ठीक है, क्योंकि तुमको पैसा सबको पसंद है, ठीक है। उसने दे दिया। अब इसमें पोटेंशियल बताता हूँ कितना है। एलएन का हर एक बच्चा वो 1.5 लाख की फीस दे करके सीखने आया है कि बाहर जाना है या फिर एमबीबीएस पढ़ना है। जो मैं 1.5 लाख खर्चा कर रहा हूँ वो होगा थोड़ा सा वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सबका तो होगा नहीं, तो थोड़े ना होगा। डॉक्टर साहब थाना बन जाए, उनको हम बाहर भेजें। अपने को क्या पैसा कमाना, दूसरा जरूरी नहीं कि जो एंट्रेंस में नहीं अच्छा कर पाया वो लाइफ में नहीं बन सकता कुछ। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई में, जैसे मेरा बता रहा हूँ, मेरा खुद 10th में था कितना, 66%। 12th में था कितना हुआ? चलो, जो जो आजू बाजू भी रहा ना उसको चाय पिलाओ, आजू बाजू भी रहेगा। 86, 56, 56 सॉरी, 56 56 56, 66 से 56। समझ रहे हो? ऐसा नहीं इधर नहीं इधर जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा पीजी में गया 66, फिर मैंने कैट वेट का निकाला था। फिर जब मैं पीजी में गया तो उधर मेरे को आया 86, ठीक है। तो मैं थर्ड पे था, टॉपर नहीं था, पुणे यूनिवर्सिटी में थर्ड रैंक था मेरा। तो मेरे को लगा यार, ये लोग या तो ये लोग पढ़ते नहीं है, या तो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका हूँ। लेकिन कोई मेरे को पूछेगा ना कि तेरे 10th में कितने, तो मेरे को बड़ा इंसल्टिंग फील होता था पहले। फिर जब मैं पीजी खत्म किया तो बोला यार तुम लोग क्या, तो क्या हो गया, ऐसा हो गया था। क्योंकि ना पीजी में मार्क्स कम आते, आप 60 70 भी क्रॉस करके मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पढ़ाई करो, ऐसा रहता है। तो कहीं ना कहीं पे एक टाइम पे वो बहुत डिमोटिवेटिंग रहता है। तो अगर उस टाइम पे अगर अपन गिव अप कर देते कि जल्दी छोड़ यार कौन पढ़ाई करें, वो इंटरेस्ट की बात है। अगर इंटरेस्ट आ गया तो चला गया, नहीं आया तो फिर खत्म है ऐसा। तो वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो सर्च हो गया, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, स्काई होटल हो गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, रिजल्ट मार लेते हैं कितना होगा हमारे पास। 6 जगह, 6 आया, इसमें से 3 और 2 एक ही कंपनी के हैं, ठीक है। ये देखो डेटा आ गया बरोबर, ये ईमेल आ गए, देखो मार्केटिंग वाला आ गया, यहाँ से निकाला है डेटा, और ये उसकी वेबसाइट है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर काम चालू करना है, सिंपल जाऊंगा, इनकी वेबसाइट ओपन करूंगा, ठीक है। और जो जो सर्विसेज मैं बेच सकता हूँ
वो इनको बताओ। मिल जा सकते। हाँ हो गया बंदी कर। इसके ज्यादा खा नहीं पाओगे आप लोग, हजम नहीं होगा वो। हम्म। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये ना एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी चीज है। अब भाई की साइड तो खत्म लग गई। इसको मैं क्या दूंगा अगर, देख साइड अच्छी लग रही कि नहीं, फॉन्ट वन अच्छा लगा। ठीक है, ये देखो, ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, इनका क्या करने वाले हैं, सोशल मीडिया चेक करेंगे। उसके बाद अगर ऐसा कुछ है जो हम लोग बेच सकते हैं, इनको मेल करेंगे। ठीक है, आया समझ में। इस हिसाब से आपका काम चालू होगा। ठीक है, इनके पास 3,000 इनके पास फॉलोअर्स हैं। इनके पास वीडियोस ढंग के नहीं है ना अभी तक, मतलब ये पूरा इसको मेंटेन कर सकते। 84 पोस्ट बने हैं अभी तक, टेस्टिमोनियल्स नहीं है। 100 चीजें हैं इसके अंदर, प्लीज उसमें जाके देखो। ठीक है, समझ में आया? इनको पिच करो, देखो। मेल करो, मेल नहीं होगा तो यहाँ पे डीएम डालो, देखो स्टोरी लगी हुई है इसकी, मतलब एक्टिव तो। इनकी स्टोरी पे रिप्लाई करो और बताओ कि मैंने, देखो पहला काम आप फ्री भी कर सकते हो, सिंपल डायरेक्टली अपफ्रंट बोल दो, आई एम अ फ्रीलांसर और मैं भी बिगिनर हूँ, आई वुड लव टू वर्क विथ यू, और फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करेंगे। इन रिटर्न मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझे एक टेस्टिमोनियल दो, बस, और कुछ नहीं। फ्री में काम करो, वीडियोस बनाओ, ग्राफिक्स बनाओ, उनको बताओ, आप ग्राफिकल पिच करो उनको। तो जैसे जैसे पिच करोगे, उनका पोस्ट डलेगा, इसको दिखा के आपको 10 जगह काम मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।